मोर मोरनी की कहानी सुन लो, घर में कभी कलह नहीं होगी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी एक साथ रहते थे। मोर मोरनी जंगल में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार आया और वह मोर से कहती है, स्वामी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों कर रही हो? जवाब में मोरनी कहती है, अब इस जंगल में मेरा मन नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे और हम वहां सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे हार कर मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास के एक नगर में जाते हैं। उस नगर का नाम कुशीनगर था। वहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था, क्योंकि राजा ने कराशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। कराशास्त्र में पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पशु और पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझ लेता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में रहने लगते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपा करके मेरे लिए भोजन ला दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास आई। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास में उसी समय एक बड़ा चींटा आता है और चींटी से कहता है कि चावल का ये टुकड़ा मुझे दे दो और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। चींटा और चींटी की बातों को राजा सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर, पशु और पक्षियों की भाषा को जानता था और समझता था। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को यह बात पता चली तो वह मुझे मृत्युदंड दे देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल का एक टुकड़ा लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती। तभी चींटा को इस बात की शंका हो जाती है, राजा उन दोनों की बात को समझ रहा है। चींटा चींटी से बोलता है कि लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है और राजा ने हमारी बात सुन ली है। पर अगर राजा यह बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बात को सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। राजा को अकेले हंसते हुए देखकर रानी रसोई से बाहर आती है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा को हंसी आ रही है। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था।
लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा को कुछ समझ नहीं आता है और राजा सोचता है कि अब यह बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर मैं यह रानी को नहीं बताऊंगा तो रानी का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अब राजा को रानी के आगे झुकना ही पड़ा। अब राजा रानी से कहता है कि सुनो रानी, अगर यह बात मैं तुमको बताऊंगा तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि जरूर कोई रहस्य की बात है, इसलिए रानी अब और ज्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं यह बात किसी जंगल में चलकर बताऊंगा। अब राजा और रानी दोनों रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह दोनों एक घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं तो अब राजा रानी को सारी बात सुनाने लगते हैं। जैसे जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता रहा, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता चला गया, और जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी को कहता है, रानी मैं आधा पत्थर का हो गया हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, महाराज अब तो थोड़ी सी बात और बची है, वह भी मुझे सुना दीजिए। राजा रानी को पूरी बात बताता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। ये देखकर रानी जोर जोर से रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह भारी पत्थर को कैसे हिला पाती। रानी जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगती है और सहायता के लिए इधर उधर देखकर जोर जोर से आवाज लगाती है। इस घटना को मोर और मोरनी दोनों देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को रानी पर दया आती है। मोर मोरनी से कहता है कि तुम्हारे कारण हम यहाँ आ गए और यहाँ पर हम कितने खुशी से रहते हैं, पर प्रिय इस राज्य की रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, यह कितना विलाप कर रही है। मोरनी कहती है कि हम इसकी मदद तो नहीं कर सकते हैं, पर इसको हम दिलासा तो दे ही सकते हैं। फिर दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी आपके साथ जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए और अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। अब राजा तो पत्थर का हो चुका है और आपको ही राज्य को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर रहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरे स्वामी तो पत्थर के बन चुके हैं। रानी की यह बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी मोर मोरनी को वही चींटी और चींटा वाली बात बताती है, पर जैसे जैसे रानी ये बात बताती है वैसे वैसे रानी पत्थर की होती जाती है, और जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई और रानी पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो गए और सोचते हैं, राजा भी उस चींटी चींटा की बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि यह विपत्ति हम पर भी आ रही है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, कहीं दूर चले क्या? मोर ने कहा, दूर जाने से क्या फायदा है, यह खतरा तो हम धरती के किसी भी कोने में चले जाएं तो भी हमें नहीं छोड़ेगा। मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। अब इस बात से मोर मोरनी दोनों चिंतित रहने लगे और वे दोनों ना तो अच्छी तरह से खा पाते नहीं सो पाते। दोनों को यह चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। अब मोर के दिमाग में एक विचार आया, यदि मैं इन सारी चीजों को खत्म कर दूं तो यह विपत्ति भी टल सकती है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि से सारी चींटों को ही खत्म कर दें तो हमारा यह संकट भी मिट जाएगा। मोर मोरनी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और दोनों सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं।
अब मोर मोरनी का इतना आतंक फैल गया था कि मोर मोरनी को देखते ही चींटियां इधर उधर भागने लगती थीं और बिल्कुल जमीन में उतर जाती थीं। मोर मोरनी दोनों इतना ध्यान रखते थे कि जिधर भी चींटियां दिखाई देती उनको तुरंत दबोच लेते। उनके डर से चींटियां बिल से बाहर भी नहीं निकलती और बिल के अंदर ही छुपी रहती थीं। लेकिन भोजन तो बिल से बाहर ही मिलता है, और जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बिल से बाहर निकलती तो मोर मोरनी उनको मारकर खा जाते। अब एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतने लीन हो गए उनका ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो तुम्हें मांगना है वह मांग लो। दोनों ने निराहार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और उनका दर्शन दे दिए। चींटी और चींटा न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु उनकी यह बात सुनकर बोले तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। अब चींटी और चींटा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही वे हमें मारकर खा जाएंगे। तब भगवान विष्णु चींटी और चींटा मोर मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारकर खाना बंद करो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराशास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भाषा समझता था और उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था और रूप धारण करके उनके साथ रमण भी किया करता था। जब वे पशु पक्षी गर्भधारण करते थे तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था। वह उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था, उसकी इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। मोर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, पर इसमें रानी का क्या दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वह भी पाप की भागी है और इसी वजह से वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटी चींटा की इस बात को हम दूसरों से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु बोले, चींटी और चींटा का यह श्राप अब समाप्त हो चुका है और अब इस बात का कोई असर नहीं होगा, और यह बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब मोर खुश होकर नाचने लगता है। खूब नाचने के बाद मोर नीचे अपने पैरों को देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो कितना सुंदर है और मेरे पैर फटे हुए हैं। क्योंकि उन दोनों ने चींटियां खाई थी, इसलिए मोर मोरनी के पैर फट गए। अगर इंसान भी चींटियों को खा जाता है तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और शरीर फटने लगता है। मोर जोर जोर से नाचता है और अपने पैरों को देखकर रोता है। मोर की आंखों से आंसू बहते हैं तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और उसके आंसू को अपनी चोंच से पी जाती है। इस तरह से हर बार मोर जोर जोर से नाचता और रोता तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर दोबारा उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे।
अब यह भगवान का आशीर्वाद है या श्राप कि मोरनी मोर के आंसू को पीने से गर्भवती होती है। विष्णु जी ने ये भी कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करूंगा। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।